बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बाज़ार से सौदा ले आओ। वो चला गया, लेकिन जब वो रास्ते से गुज़र रहा था तो इसकी नज़र हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इस लड़के पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र का इतना असर हुआ कि वो लड़का वहीं बैठ गया और काफ़ी देर तक बैठा रहा। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गुरूब हो गया है और मगरिब होने लगी है। लड़का शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताख़ीर क्यों हुई। बाप बहुत गुस्से में था कि बड़ा नादान और पागल बच्चा है। मैंने कहा था जल्दी आना और इसने इतनी देर लगा दी। तुम्हें सौदा लेने भेजा था और तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है, सौदा कहाँ है। बेटा बोला, सौदा तो मैं ख़रीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम। मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास नहीं है और कहते हो ख़रीद चुका हूँ। बेटा बोला, बाबा यकीन करें सौदा ख़रीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखाओ कहाँ है। बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आँख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं क्या सौदा ख़रीद लाया हूँ। बाप ने कहा, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का अकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद वो लड़का बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी की वजह से करवट लेना भी मुश्किल हो गया और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। वो भागा हुआ आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं है, मगर मेरा बेटा आपको दिल दे बैठा है और इस वक्त करीबुल मर्ग है। आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे। क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आपका दीदार कर ले। वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आपने अपने असहाब से फरमाया कि तुम लोग भी साथ चलो और जाकर अपने आशिक का दीदार करते हैं और इसे भी अपना दीदार कराते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद होने से पहले हम इसे कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर अपना दस्ते मुबारक रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो। जिस्म में ताकत आ गई। आंखें खोलीं, रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है, अब्बुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूं और जन्नत जाने तो तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मोहम्मद और रसूलुल्लाह, रूह परवास हो गई। कलमे का नूर अंदर चला गया। आंखें बंद हो गईं, लब खामोश हो गए। लड़के का बाप जो कि यहूदी था बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की अमानत है। अगर कशाने नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे तभी इसकी इज्जत है। ले जाएं इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, सब मिलकर इसे उठाओ और इसके जनाजे को कंधा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर। क्या मकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसको असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्तियां कंधा दे रही हों और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हों। कब्र तैयार हुई,
کفن پہنایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہیں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ کو ویڈیو ہی کیسی لگی لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں، جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اور بیل کے بٹن کو آل پہ کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو دوستو، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔